सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको बड़ा ऊकारांत शब्द के रूप याद करना सिखाऊंगी। अब बड़ा ऊकारांत शब्द याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि ज्यादातर संस्कृत में छोटा ऊकारांत जो शब्द होते हैं वही मान्य है, वही हम याद करते हैं, वही हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बड़ा उकारांत पुल्लिंग के भी होते हैं। वही कुछ शब्द जो कि बड़ा उकारांत पुल्लिंग के हैं वही आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बड़ा उकारांत पुल्लिंग शब्द को पहचानने का तरीका क्या होगा? जैसा मैंने हमेशा बताया है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको वो स्वर प्राप्त होते हैं, यानी कि जो स्वर हमें उच्चारण करने के बाद प्राप्त होते हैं वही शब्द का उसका रूप हम बनाते हैं और उसे याद करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि बड़ा उकारांत पुल्लिंग शब्द, तो उसके लिए कौन सा शब्द है यहाँ पे? स्वयंभू। अब यहाँ पे देखिए आप, बड़े ऊ की मात्रा है, यानी कि ये बड़ा उकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो स्वयंभू का मतलब हो गया स्वयं उत्पन्न होने वाला। और रघु, रघु शब्द का अर्थ हो गया रघुवंशी या रघुवंश में उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है वही रघुवंशी है। तो चलिए मैं इसका रूप शुरू करती हूँ। तो बच्चों, ये है बड़े ऊकारांत शब्द स्वयंभू का रूप। अब आप देखिए, यहाँ मैंने आज पहले ही सारे पूरा रूप लिख लिया है, इसलिए मैंने लिख लिया है कि स्वयंभू शब्द थोड़ा कठिन होता है। आजकल बच्चे ऐसे शब्द हिंदी और संस्कृत के जो थोड़े कठिन होते हैं नहीं बोल पाते हैं। तो मैं यहाँ आपको रूप याद करने के साथ साथ बोलना भी सिखाऊंगी, शब्द और मात्राएं बताते हुए चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति में शब्द है स्वयंभू। अब क्योंकि पहला शब्द जो है वो ऊकारांत है, बड़ा ऊकारांत, तो यहाँ पे बड़े ऊकारांत की, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। स्वयंभू, स्वयंभव, स्वयंभव यानी कि म आधा है, भ आधा है, व है और व पे औ की मात्रा है। तो हम इसको क्या उच्चारित करेंगे? स्वयंभव। इसके बाद शब्द है स्वयंभव। अब वही मात्रा जो आधा म और आधा भ है वही मात्रा यहाँ पे भी है, यानी कि ये शब्द जो है पूरे सारे सभी पूरे रूप में म और भ आधा होगा। ये आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले बोलने का प्रयास करना होगा स्वयंभू, यानी कि म आधा। फिर उसके बाद अगले रूप में आपको बोलने का प्रयास करना पड़ेगा। आगे आपको आधा म और आधा भ इसको बोलने का प्रयास करना पड़ेगा। पूरे मेरे वीडियो में मेरे साथ आप बोलिए। तो अब द्वितीय विभक्ति में हो गया स्वयंभवम, यानी कि म आधा, भ आधा, व और म। स्वयंभवम, स्वयंभव और स्वयंभुवः। आधा म, भ पे छोटी की ऊ की मात्रा और व। तृतीय विभक्ति में आते हैं तो स्वयंभुवा, स्वयंभूभ्याम, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है। स्वयंभू, वही स्वयंभू जो मुख्य शब्द है, वही स्वयंभू, फिर भ्याम, स्वयंभूभ्याम, स्वयंभूभिः। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में हम आते हैं तो शब्द होता है स्वयंभुवे, फिर से वही स्वयंभूभ्याम, और बहुवचन में हो गया स्वयंभूभ्यः। फिर पंचमी में हम आते हैं तो स्वयंभुवः, स्वयंभूभ्याम और स्वयंभूभ्यः। फिर षष्ठी में हम आते हैं, षष्ठी में स्वयंभुवः, स्वयंभुवो, स्वयंभो, म आधा, भ आधा, व पे ओ की मात्रा और विसर्ग। स्वयंभुवो, स्वयंभुवाः। सप्तमी में हम आते हैं तो स्वयंभुवि, स्वयंभुवो। यहाँ पे जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के एक ही शब्द होते हैं, यहाँ पे तृतीय चतुर्थी पंचमी के एक ही शब्द होते हैं। बस उसी तरीके से स्वयंभो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। स्वयंभो,
स्वयंभूषु। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भ में बड़े ऊ की मात्रा है और श में छोटे ऊ की मात्रा है, तो शब्द क्या बन जाएगा? स्वयंभूषु बन जाएगा। ठीक है, फिर से आप एक बार बोलेंगे स्वयंभूषु। फिर संबोधन में हे स्वयंभू, हे स्वयंभो और हे स्वयंभव, यानी कि म और भ दोनों ही शब्द हम आधा बोलेंगे। ठीक है छात्रों, तो अब हम फिर से पूरा रूप पढ़ते हैं और याद करते हैं। अब मैंने जैसे बताया है आपको कि यदि आप विभक्ति के अनुसार याद करेंगे तो ऐसे याद करेंगे, वचनांत याद करेंगे तो ऐसे याद करेंगे, लेकिन अब मैं एक बार इन शब्दों को आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ। स्वयंभू, स्वयंभो, स्वयंभुव, स्वयंभुवम, स्वयंभुव, स्वयंभुवः, स्वयंभुवा, स्वयंभूभ्याम, स्वयंभूभिः, स्वयंभुवे, स्वयंभूभ्याम, स्वयंभूभ्यः, स्वयंभुवः, स्वयंभूभ्याम, स्वयंभूभ्यः, स्वयंभुवः, स्वयंभुवो, स्वयंभुवा, स्वयंभुवि, स्वयंभुवो, स्वयंभूषु। फिर संबोधन में हो गया हे स्वयंभू, हे स्वयंभो, हे स्वयंभवः। तो इस प्रकार से ये शब्द सबसे पहले तो आपको मेरे साथ बोल करके प्रयास करना पड़ेगा। शब्द कौन सा है? इसका मुख्य शब्द है स्वयंभू, और फिर उसके बाद हम इसको बोलने के लिए जैसी मात्रा है उस प्रकार से बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये शब्द हम लेते हैं जहाँ पे कि दो शब्द आधी आधी मात्राओं के हैं, जिनमें स्वर नहीं जुड़ा है। आप जानते हैं कि वो शब्द, वो व्यंजन जिनमें स्वर नहीं लगा होता है, वो व्यंजन आधे होते हैं, और उनको यदि हम पूरा लिखते हैं तो हलंत लगाते हैं। यदि उनसे पहले कोई शब्द होता है तो उनमें हलंत नहीं लगता, और वो इस प्रकार से होते हैं, आधा आधा में इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इनको अब हम क्या पढ़ेंगे? स्वयंभव। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं आपको वचनांत, ये शब्द जैसे मैं हमेशा एक बार वचनांत आपको बताती हूँ, फिर से एक बार वचनांत बता दे रही हूँ। इसको हम कैसे बोलेंगे? तो वचनांत अगर हमें याद करना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? स्वयंभू, स्वयंभुवम, स्वयंभुवा, स्वयंभुवे, स्वयंभुवः, स्वयंभुवः, स्वयंभुवि, हे स्वयंभू। अब द्विवचन में आते हैं तो इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे? स्वयंभुव, स्वयंभुव, स्वयंभूभ्याम, 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 स्वयंभोः, स्वयंभोः, हे स्वयंभो। ठीक, अब बहुवचन में आते हैं हम बच्चों, तो इसको कैसे हम उच्चारित करेंगे? स्वयंभुवः, स्वयंभुवः, स्वयंभूभिः, स्वयंभूभ्यः, स्वयंभूभ्यः, स्वयंभुवाः, स्वयंभूषु, हे स्वयंभव। तो इस प्रकार छात्रों ये रहा स्वयंभू शब्द का रूप। स्वयंभू शब्द का रूप मैंने पहले ही आपको बताया। स्वयंभू शब्द का अर्थ, स्वयंभू शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका मतलब होता है स्वयं से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति या कोई भी। ठीक, तो स्वयंभू शब्द का रूप ये रहा। अब मैं इसी शब्द से आपको एक वाक्य बताऊंगी ताकि आपको ये शब्द समझने में सहायता हो और आप ये समझ पाएं कि ये शब्द क्या है। तो अभी मैं आपको वाक्य बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है स्वयंभू का अर्थ। फिर से स्वयंभू का अर्थ क्या हो गया? स्वयं से उत्पन्न होने वाला। अब स्वयं से उत्पन्न होने वाला हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी स्वयं से उत्पन्न हुए हैं और उनका एक पर्यायवाची स्वयंभू भी होता है। तो मैं उस वाक्य को लेकर के, इस स्वयंभू शब्द को लेकर के वाक्य रचना करती हूँ, उसको आप देखिए। ब्रह्मा स्वयंभू अस्ति। अर्थात छात्रों ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। स्वयंभू यानी कि स्वयं से उत्पन्न होने वाले। ये आज मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये स्वयंभू शब्द का अर्थ अच्छे से समझ सके, उसके रूप को अच्छे से याद कर पाएं और आगे से आप ये हमेशा जान लें कि स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होता है और उसका पर्यायवाची कौन है। तो आपको पर्यायवाची समझने में भी सहायता हो जाएगी। कभी भी आपको ब्रह्मा की पर्यायवाची लिखना होगा तो उसमें स्वयंभू शब्द आप लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ छात्रों कि आपको ये रूप अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप याद भी कर लेंगे वीडियो की सहायता से
और जब आपको याद हो जाए तो एक बार मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये रूप याद करने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हो रही है। धन्यवाद बच्चों।